अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ सिलाहुल मोमिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वसलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। ज़ुल्म के शोर से नहीं डरते, मौत के जोर से नहीं डरते, सिर्फ अल्लाह से जो डरते वो किसी और से नहीं डरते। माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। बड़ा खूबसूरत जलसा, चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी, दिल खुश हो गया। मैं तो डर गया था कि जलसा पता नहीं जलसा है कि मिलाद। मैंने सोचा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर बत्ती लेकर के जाऊंगा, मोमबत्ती लेकर के जाऊंगा, जला करके सबका फातिहा करूंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये जलसा है, दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। सिर्फ एक सवाल से पैगाम शुरू कर रहा हूँ, वक्त बिल्कुल मुख्तसर है और आपको बिल्कुल बाईपास लखनऊ ले जाना। एक सवाल से पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बच्चे के अंदर 3 खसलत होती है, अगर वो बच्चे के बाप के अंदर आ जाए तो अल्लाह वक्त का वली बना दे। बच्चे की 3 खसलत, वो 3 खसलत क्या है? यही मेरा पहला सवाल है, यही मेरा आखिरी सवाल है। बच्चे के अंदर 3 खसलत है। पहली खसलत क्या है? दूसरे बच्चे को देख रहा है कि वो कुछ खा रहा है, लेकिन उससे कहता क्या खा रहे हो? बच्चा जबकि देख रहा है वो क्या खा रहा है, लेकिन उससे पूछता है कि तुम क्या खा रहे हो। मतलब वो डायरेक्ट मांगेगा तो अपनी जिल्लत है, और ये पूछेगा कि क्या खा रहे हो, उसके बाद उसकी तरफ से मिलेगा तो इसमें इज्जत है। बच्चा भी बचपन में अपनी इज्जत को समझता है, अपनी जिल्लत को समझता है। बच्चे की दूसरी खसलत दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब किसी बच्चे को ठोकर लग जाए, वो गिर जाता है तो चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। अगर कोई देख नहीं रहा है तो फौरन समझ जाएगा, उठ करके खड़ा हो जाएगा।
अगर किसी ने देख लिया उसको गिरते हुए तो रोना शुरू कर देता। वो भी समझता है कि अपनी इज्जत किसमें है, अपनी जिल्लत किसमें है। जो बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बच्चे की तीसरी खसलत। बच्चे की तीसरी खसलत क्या है? उसे अगर किसी बड़े ने मार दिया, वो कमजोर है, उससे बदला ले नहीं सकता, तो जानते हैं वो धमकी किस तरह देता है? मैं अपने बाप से कहूंगा, काश के मेरे अंदर ये सिफत आ जाए कि जालिम मेरे ऊपर जुल्म ढाए, हम उससे बदला नहीं ले सकते, हम उसके लिए ये जज्बा रखें, मैं खुदा से कहूंगा वो तुम्हारे जुल्म का जरूर हिसाब लेगा। अभी थोड़ी देर में दुआ होगी, जलसा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मैं आ गया, समझ आइए साहिल पर कश्ती पहुंचने वाली। एक आदमी हाथ उठा करके दुआ कर रहा था, तो बगल में एक दुश्मन खुदा था। उसने पूछा क्या कर रहे हो? कहा दुआ कर रहा। कहा किससे मांग रहे हो? कहा कि खुदा से। कहा खुदा है? तो कहा अगर खुदा नहीं है तो ये दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? उसने कहा ये खुदा वुदा से नहीं चल रहा है, नौज़बिल्लाह, ये मैग्नेट से चल रहा है। उसको समझ में आ गया कि लखीमपुर का आदमी, ऐसे नहीं समझ में आएगा इसको। उसके हाथ में लाठी थी, सीधा उसके सर पर मार दिया। उसका जब सर फट गया, खून निकलने लगा, तो उसने कहा ये क्या किया? कहा मैंने कहा कुछ किया, ये मैग्नेट से हुआ। अब उसकी अकल ठिकाने लग गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खाना खाएंगे बिस्मिल्लाह भूल जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है। आपकी चमकती हुई पेशानी, चमकते हुए दांत दिल खुश कर दिया। ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इसके आगाज अंजाम दोनों को कबूल फरमाए। सीरत का जलसा है। सीरत के हवाले से एक लाइन का नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि सीरत की हरारत से अल्लाह पूरे लखीमपुर को माला माल फरमाए। 3 काम दुनिया में करते रहिए, मुकम्मल नहीं होंगे। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 3 काम दुनिया में करते रहिए, वो मुकम्मल कभी नहीं होंगे। खाते रहिए, भूख कभी नहीं मिटेगी। पीते रहिए, प्यास कभी नहीं बुझेगी। सोते रहिए, नींद कभी पूरी नहीं होगी। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ये 3 काम कहाँ मुकम्मल होंगे? सीरत का उन्वान है, उसको सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह उस घर की, रोज़े अक़दस की हम सबको बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। आप दुनिया में खाते रहिए, भूख नहीं मिटेगी। भूख कहाँ मिटेगी? जब मरने के बाद खुदा के दस्तरखान पर बैठेंगे, लुकमा उठा करके हलक के नीचे लेंगे, वहां भूख आपकी मिट जाएगी, यहां मिटने वाली नहीं है। दुनिया में सोते रहिए, नींद पूरी नहीं होगी। एक जगह है जहां नींद पूरी होगी, वो जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे जाना होगा। जैसे ही कब्र में जाएंगे नींद पूरी हो जाएगी। एक नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं सीरत के हवाले से। नबी की अजमत अल्लाह हम सब के दिल में दाखिल फरमाए, शामिल फरमाए कि आपको की प्यास कहां बुझेगी? तो लिखा कि जब मरने के बाद हौज़े कौसर पर आप पहुंचेंगे, नबी के हाथ से जाम मिलेगा, वो हलक के नीचे उतरेगा, जन्नत में जाने तक प्यास नहीं लगेगी। हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस बादशाह के नौकर का नाम था मोहम्मद हसन।
बादशाह ने एक बार बोला, हसन मिसवाक लेकर के आओ, हसन खाना लेकर के आओ। बादशाह ने मिसवाक मांगी है, खाना मांगा है। नौकर दौड़ करके गया, लोटे में पानी लेकर के आया कि वजू कर लीजिए। वजीर ने कहा, रे तेरा दिमाग खराब हुआ है। बादशाह ने कहा, मिसवाक लाओ, तुम वजू का पानी लेकर के आए। बादशाह ने कहा, खाना लेकर के आओ, तुम वजू का पानी लेकर के आए। उसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद हसन है। बादशाह ने मुझे हसन कहा है, मैं समझ गया वजू नहीं होगा, इसलिए हसन कहा, मोहम्मद नहीं कहा। बादशाह की आदत है बगैर वजू के मोहम्मद का नाम जबान से नहीं लेते। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। उस घर की बार बार जियारत होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में निकाह, बुढ़ापे में हज होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जोर का झटका 2 बार लगा है धीरे से। अगर यही चलता रहा तो बगल में कब्रिस्तान है, हम वहां भेज ही देंगे। तीसरा पैगाम, तीसरा नमूना आपकी खिदमत में छोटे छोटे बच्चों के हवाले से दे रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपके छोटे छोटे बच्चों के वास्ते मैं दुआ करता हूं, अल्लाह इन बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए। बच्चा जब घर के अंदर रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा, कितना बड़ा नुकसान होगा आपको सुन कर कहेगा। लम्हे की खता होगी, सदियों की सजा। जब बच्चा घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा नहीं। बच्चा जब घर से निकल जाए तो कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, तो 4 मर्तबा खरीदेंगे, पता चल जाए। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा नहीं। हाथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूं, बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो ये बच्चे माँ बाप को अपनी निगाह से गिरा देते हैं। जवानी में कदर नहीं, बुढ़ापे में इज्जत नहीं, कसूर अपना है, इल्जाम बच्चों पर धरते हैं, हासिल कुछ नहीं। आपको एक शिकायत है, मुझे एक शिकायत है। पहले लोग बोलते थे कि जिस बच्चे के हाथ में क्रिकेट का बल्ला वो पढ़ करके नहीं देगा, लेकिन अब जुमला बदल गया, जिस बच्चे के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल वो पढ़ करके नहीं देगा। आपको इस शिकायत है कि मेरा बच्चा स्क्रीन टच मोबाइल छोड़ता ही नहीं, और हमको शिकायत है कि आप अपने बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ते ही नहीं। मेरे नमूने को आप जरा ध्यान से सुन लीजिए, मैं मसनदे रसूल पर गारंटी देता हूं, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। जब बच्चा घर में रहे, आप मोबाइल को समेट करके रख दीजिए, छुपा करके। जब बच्चा घर से निकले, मोबाइल निकालिए, बयान देखिए, कुरान देखिए, अजान देखिए, चलेगा। बच्चा जैसे ही आए, मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। 1 दिन करके दिखाइए, 1 हफ्ता करके दिखाइए, 1 महीना करके दिखाइए, मैं गारंटी लेता हूं जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ेगा। जब माँ बाप बच्चे के सामने मोबाइल देखते हैं तो बच्चा कहता है जरा फुर्सत तो मिले, बाप से भेंट करा देगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आप सिर्फ बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। एक नमूना, एक लतीफा आपकी खिदमत में रखता हूं, उसके बाद पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक बादशाह था, उसके 3 वजीर थे। एक पंजाबी था, बिहारी था, बंगाली था। तीनों झगड़ा करते थे। बंगाली कहता था मैं बिहारी से अच्छा, बिहारी कहता था मैं पंजाबी से अच्छा।
दूसरे को कोई अच्छा कहने के लिए तैयार नहीं, सब दूसरे को बुरा कह रहे। झगड़ा ज्यादा करते थे, काम कम करते थे। बादशाह ने कहा कि ऐसा करते, तीनों का इम्तिहान लेते, जो पास करेगा उसको रखेंगे, जो फेल हो जाएगा उसको बर्खास्त करेंगे। तीनों को बुला करके कहा कि तुमको क्या पसंद है? बिहारी ने कहा मुझे बैर पसंद है, का बैर लेकर के। पंजाबी से कहा तुम्हें क्या पसंद है? का मुझे कटहल पसंद है, का कटहल लेकर के आओ। और बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? मुझे मालदा आम पसंद है, का लेकर। तीनों लाइन से लग गए। पहले इम्तिहान बिहारी का हो रहा है। पूछा कि बैर कैसे खाते? का हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके नहीं, चबा करके खाते। तो बादशाह ने कहा देखो इम्तिहान चल रहा, गुठली नहीं निकाल सकते, चबाने की इजाजत नहीं है। निगल करके बैर पास किया, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहां से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, सुगवा बैर था, लंबा बैर था। जैसे ही मुंह में लिया जाकर के अटक गया, तो आंख उसने फाड़ दिया, उसकी सांस रुक गई, रोने लगा। उसके बाद उसने जो खोखी की तो दोबारा मुंह में बैर वापिस आ गया, अंदर नहीं गया, तो हंसने लगा। बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो समझ में आता है कि बैर जाकर के अटका है, तुमको मौत का खौफ है इसलिए रो रहे हो, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन बैर जब वापिस आया तो हंस क्यों रहे हो? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि जब बैर में मेरा ये हाल है तो आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर काम वक्त पर, निकाह बाद में। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जब निकाह वक्त पर नहीं करेंगे, बीवी नहीं होगी तो बच्चा कहां से आएगा? चौथा नमूना कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपने दिल खुश कर दिया। इतना अच्छा सुन रहे हैं, महसूस ये हो रहा कि मैं पहली बार सुना रहा हूं, आप पहली बार सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मोहब्बत से सुना रहा हूं, मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। हजरत उमर बैठे हुए थे, एक जवान आया, बोला हुजूर हमको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। हजरत उमर ने एक जुमला पूछा, अरे कुरान जानते हो? का सब जानता हूं, कुरान नहीं जानता। क्या बेवकूफ हो? जल्दी से कुरान सीख करके आओ। तुम्हें पता नहीं कि कुरान रोजगार की चाबी है। जैसे ही कुरान सीखोगे, सीख करके आओगे, नौकरी और रोजगार का ताला खुलता चला जाता। लखीमपुर मस्जिद में हमारे दोस्त हैं मौलाना नसीम साहब, वो इमामत कर रहे हैं। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे मुक्तदी थे, नमाज पढ़ रहे थे। जैसे ही सूरह फातिहा खत्म किया, आगे सूरत को भूल गए, याद ही नहीं आ रहा। अब सोचा कि पीछे मुक्तदी को पता नहीं चलना चाहिए कि इमाम साहब सूरत भूल गए, तो एक ही आयत को बार बार पढ़ रहे हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब लखीमपुर के मुक्तदी थे, समझ गए कि जरूर दाल में काला है, ये बार बार शैतान का नाम आ रहा है, जरूर दाल में काला है। पीछे एक मुक्तदी था मुंहफट, वो नमाजी में बोला, इमाम साहब शैतान का कोई कसूर नहीं, आपका अपना कसूर है, आगे कुरान ही आपको याद नहीं। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। ये शौक हमको हजरते
हसन से मिला, हसन से मिला। अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, माबूद ही नहीं। पहला पयाम ये हमें फरान से मिला, फरान से मिला। यासीन से, यासीन से तशफ़ी क़ल्बो जिगर मिली। इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला। चौथा पैगाम जवानों के हवाले से, ज़हमत तमाम हमारे जवान सुनने के लिए तैयार। अखबार, रोज कुरान, कभी कभी हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चलिए, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा, ठीक ठाक चल रहा है। जो हाल ऐन का वही हाल गैन का है, नुक्ते का सिर्फ फर्क है। चलने दीजिए जैसे चल रहा। इस जलसे में जो बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं गौर से, तो इसमें देख रहा हूं सफेद बाल वाले कम हैं, जवान ज्यादा, बच्चे उससे कम हैं। माशाल्लाह, दिल खुश हो गया। ये हम लोगों के रिकॉर्ड में 100 जलसा में एक जलसा होता है जिसमें जवान ज्यादा होते हैं, बूढ़े और बच्चे कम होते हैं। अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। मैं एक मुताला आपकी खिदमत में रखता हूं कि इस पिंडाल में नौजवान कौन है, जवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है, मुझे इतना बताना है। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम को खत्म करना है। इस पिंडाल में जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है। जिसकी उम्र 30 साल वो इस पिंडाल में नौजवान है, और जिसकी उम्र इस पिंडाल में 40 साल है वो नौजवान नहीं रहा, जवान हो गया। 10 साल पहले नौजवान था, 10 साल के बाद अब वो जवान हो। इस पिंडाल में जिसकी उम्र 50 साल है वो अब नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ है। अब वो नौजवान भी नहीं रहा, जवान भी नहीं रहा, अधेड़ हो गया। कन्या का मामू, दूल्हा का मामू, 50-50। और 50 पर सिर्फ 5 साल का इजाफा हुआ। जैसे ही 55 में पहुंचा अब अधेड़ भी नहीं रहा, बूढ़ा हो गया। दुनिया की उम्र कितनी छोटी है। आप जब जनाजा पढ़ेंगे, चाहे लखीमपुर में चाहे सीतापुर में, तो देखेंगे आप इमाम साहब माइक लेकर के ऐलान करते हैं। क्या ऐलान है, उसी ऐलान को सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। वो ऐलान करते हैं कि मरहूम का इंतकाल हो गया, अगर किसी का लेन देन है तो बेटा मौजूद है, उससे कर लीजिएगा। अगर जबान से किसी को हाथ से तकलीफ पहुंचाई है तो माफ कर दीजिएगा दिल से। मैं कहता हूं ये ऐलान सही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। कैसे? ऐलान सही है, ऐलान गलत नहीं है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। मैं दिल पर हाथ रख करके आपसे पूछना चाहता हूं, जिसको सताया होगा वो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आया? ऐलान का कोई फायदा नहीं। माफी साफी करनी थी जीते जी, मौत के बाद माफी साफी को छोड़ दिया। ऐलान तो हो रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं। एक नमूना आपकी खिदमत पर रख करके पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक मुल्ला जी थे, उनका नाम था मुल्ला नसीरुद्दीन, बहुत ज़हीन आदमी थे। उनसे 10 साल पहले किसी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो कहा 40 साल। और 10 साल के बाद पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो कहा 40 साल। कहा जी पैदल आदमी है आप, 10 साल पहले भी आपने 40 बताया, 10 साल के बाद भी आप 40 बता रहे। तो कहा मैं पैदल नहीं हूं, पैदल तुम हो, मैं अपनी बात से पलटने वाला नहीं। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, जवानी बूढ़ापे, जवानी बूढ़ापे की ज़हमत से
पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत। माशाअल्लाह। एक आदमी जलसा सुनने को आया सीतापुर में, जलसा के बाद खूब जम करके शराब पिया, जम करके जुआ खेल रहा, जम करके हलाल कमा रहा है। करे शर्म नहीं आती, जलसा सुन करके आए हो, हलाल खाते हो, हराम कमाते हो। का जलसे में सब माफ हो गया, इसलिए सब काम हो रहा है। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में। अभी जब मैं आया था, जैसे ही 8 बजे मैं पहुंचा तो मेहमान खाने में एक साहब तकरीर कर रहे थे, बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे। इस्लाह मुआशरा का उन्वान था, उसी उन्वान से तकरीर कर रहे थे। उनकी तकरीर को मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा नमूना आपको दे करके मैं जाना चाहता हूं। जिस लड़के की शादी होती है, जिसके गले में लोग माला डालते हैं, वो लड़का कैसा होता है मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। और जिस लड़के की शादी होती है उसका बाप कैसा होता है ये मैं बताने के लिए जा रहा हूं। जिस लड़के की शादी होती है उसकी माँ कैसी होती है ये बताने के लिए जा रहा हूं। लड़के की माँ इधर बैठी है और लड़की की माँ इधर बैठी है। तो लड़के की माँ कह रही है मेरे बेटे को फुला जगह गाड़ी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, डबल डबल सामान मिल रहा है, सब कुछ बराबर मिल रहा है। तुम्हारे यहाँ अगर सब कुछ बराबर मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए बेटी लड़की की कोई कभी नहीं है। इस दौर में लड़के की माँ का ये हाल है, वो औरत हो करके औरत को डसती है। एक सांप को आपने देखा जो जानवर होता है, ये वो सांप है जो इंसान हो करके इंसान को डस रहा है। अच्छा, जिस लड़के की शादी होगी आप देखेंगे वो जेब से रुमाल निकालता और मुंह पर रख करके बैठा रहता, बोलता कुछ भी नहीं, पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है, मुंह पर रुमाल है। जब लड़की रुखसत होने लगी वो रुमाल मुंह पर रख करके बैठा हुआ है, तो सारे लोग रोने लगे। जब लड़की रुखसत होती है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। नानी रोती है, दादी रोती है, दादा रोता है, नाना रोता है, सब लोग रोते हैं। यहां तक के ये बाराती भी मगरमच्छ के आंसू फूट फूट करके बहाते। तो एक बच्चा देख रहा था कि सब लोग रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। तो अपने बाप से कहता है अब्बा हैरत की बात है, सब लोग रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। उसका बाप बोला कि कौन मनहूस है जो इस वक्त भी रो रहा हंस रहा है। तो बच्चा बोला अब्बा कोई और नहीं, वो दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे। कहा कि अच्छा ये दूल्हा हंस रहा है। तो बाप ने कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अभी तो लड़की रुखसत हो रही है, हम लोग की बारी है रोने की, जिंदगी भर इसी को रोना है, इसलिए हंस रहा है। और लड़के का बाप कैसा होता है सुनाने के लिए, दिखाने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। लड़के का बाप इधर बैठा हुआ है, लड़की का बाप इधर बैठा हुआ है। तो लड़की का बाप कहता है हाजी साहब बेटी हमारी है, बेटा आपका है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं। तो हाजी साहब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करती, मैं मक्का देख करके आ रहा, हाजी अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, मैं अपने लिए नहीं मांगता। अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान, कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। लेकिन मैं सीने पर हाथ रख करके आपको पूछता हूं, ये 4 चक्का किसको मिला? बेटी दामाद को। ये बच्चे वाली भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। ये डबल डबल सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, तो बेटा से बोला बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूं। बेटा बोला अब्बा फरिश्ता को ठग लोगे? कहा 1 मिनट,
जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा जब पुरानी कब्र में दफन करोगे फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए? हाल न पूछे दर्द न बाटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा करे, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा करे गिरतों को लेता, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीवी छोड़ के, अपनी बीवी छोड़ के आए कौन किसी के काम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा। गरीबों पर रहम करेंगे, फ्री में शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बेटी में देंगे, बेटे में लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अच्छा एक लड़का को देखिए वहां पे अभी तक हाथ को छुपा करके रखे हुए कि गलती से उठ गया। अच्छा ये अजीब बात है, हम लोग 2026 में चल रहे हैं, 25 में चल रहे हैं, अभी तक काली गोरी का चक्कर हमसे छूटा नहीं। खैर मैं उस फरमाइश को मुकम्मल कर दूंगा जब औरत की तालीम के हवाले से आएगा तो उस मौके से इंशाअल्लाह इस फरमाइश को पूरी कर दूंगा। खैर माशाअल्लाह बड़ा अच्छा जलसा और बड़ी खुशी, मायूसी खत्म और इतना सन्नाटा कि 12 बच्चाने के बाद इतना बड़ा सन्नाटा उसी जलसे में देखने को मिलता है जो जलसा कबूल होता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम है और आपकी खिदमत पर रखता हूँ। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। रात में मोबाइल में आपके टॉर्च होगी, किसी वक्त में उठिए आप, रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे उठ करके देखिए आप, दीवार पर टॉर्च मार करके देखिए, जमीन पर टॉर्च मार करके देखिए, कोई भी चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सिवाय चूंटी के। रात में उठ करके देखिए, दीवार पर चूंटी, रात में उठ करके देखिए, जमीन पर चूंटी। ये चूंटी रात में क्या करती है? सोती नहीं है, हरकत में है, चलती रहती है। क्या करती है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा, ओ जवानों, पता है ये चूंटी रात में हरकत में है, ये चूंटी जमीन पर हरकत में है। जानते हो क्यों? इसको पता है कि सर्दी के लिए अभी से कमाना है, बारिश के लिए अभी से कमाना है। रात दिन एक करके चूंटी ने जान बचाई, खानदान बचाया। महंगाई आसमान को छू रही है, जान और खानदान को बचाना चाहते हो तो चूंटी की तरह रात दिन एक करके मेहनत करो, हलाल कमाओ। एक जवान मस्जिद में आकर के हाथ उठाता है, मालिक 5400 करोड़ की 1/4 दी, छप्पर फाड़ कर। हजरत उमर बगल में सुन रहे थे, कमर से कोड़ा निकाल करके कहा, ओ आशिक के बच्चे, क्या दुआ करते हो? याद रखो दुआ मस्जिद में करो और मस्जिद से दुआ करके, मस्जिद से निकल करके आगे मेहनत मजदूरी करो। सिर्फ दुआ से पैसा नहीं मिलता, सिर्फ दुआ से आदमी पैसा नहीं कमाता। दुआ मस्जिद में करो, मेहनत मस्जिद से बाहर करो। आसमान से सोना बरसता नहीं, आसमान से चांदी बरसती नहीं। मेहनत करोगे तो मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो कंगाल हो जाओगे। जुमा के दिन जब लोग नमाज पढ़ करके मस्जिद से निकलते हैं तो हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, फीक का कटोरा हाथ में, मौला के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। सर भी उठा रहा है,
कटोरा भी उछालता है। एक आदमी बोला शर्म नहीं आती, हट्ठे कट्ठे होकर के भीख मांगते हो, किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है। बेकोशिश बेजोहदे समर किसको मिला है, बेगोता ज़नी गंजे गोहर किसको मिला है, बेखून पिए लुक़्मा तर किसको मिला है, बेजोर कशी ताजे ज़ुफ़र किसको मिला है, बेखाक के छाने हुए ज़र किसको मिला है, बेकाबिश इल्मो हुनर किसको मिला है, जो रुतबे वाला के सजावार हुए हैं वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। माशाअल्लाह हमारे जवान, दिल से एहतराम करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनिया चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो जवान नहीं है वो लोग भी हाथ उठाए। मुसलमान होकर के जवान दारू जो पी रहा है वो 3 वजह से पी रहा है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मुसलमान जवान दारू पी रहा है, मुहर्रम के जुलूस में इतना दारू पीता है कि सबका रिकॉर्ड तोड़ देता है। जनवरी के जश्न में मुसलमान इतना दारू पीता है सबको पीछे छोड़ देता है। जनवरी के जश्न में, मुहर्रम के मातम में मुसलमान सब रिकॉर्ड को तोड़ देता है। लेकिन हमारा जवान मुसलमान होकर के दारू क्यों पी रहा है? 3 वजह से। पहली वजह, दारू पीने की वजह से शर्मो हया निकल गई। कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, कोई परवाह नहीं। दारू पीने की वजह से खौफे खुदा निकल गया। उसे पता ही नहीं कि यहाँ पीना है, वहां हिसाब देना है। बीवी से टेंशन है, ससुराल से टेंशन है। टेंशन में आकर के दारू पी लिया कि टेंशन से नजात होगी। जब तक नशा था टेंशन से नजात मिली, जब नशा खत्म हुआ टेंशन सवार। अब जब दारू से टेंशन खत्म नहीं किया तो जहर घोल करके पी गया। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। इस पर पैगाम को मैं खत्म कर रहा हूं कि 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? एक किताब है हदीस की, उसका नाम है मुस्तदरक। एक किताब है हदीस की, उसका नाम है बैहक़ी। उस किताब में लिखा है कि एक औरत आशिक थी, एक जवान, उसको दम करने के लिए बुलाया कि पानी पर दम करो। जैसे ही जवान उसके घर में दाखिल हुआ, उसने दरवाजा लगा दिया। कहा मैंने दम करने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया, जिना के लिए बुलाया। 3 गुनाह में एक गुनाह करोगे तो दरवाजा खुलेगा, तुम्हारी जान बचेगी, वरना जान चली जाएगी। पहला गुनाह है तुम मुझसे जिना करो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा गुनाह है, हमसे नहीं हो सकता। औरत ने कहा कि जान अगर प्यारी है, दरवाजा खुलेगा, तुमको दूसरा गुनाह करना पड़ेगा। ये मेरा बच्चा बैठा हुआ, इसको कत्ल करना पड़ेगा। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि जिना से बड़ा गुनाह कत्ल है, ये मैं कर नहीं सकता। औरत चालाक थी, सेंटर पॉइंट पर उसको लेकर के आ गई। उसने कहा जब बड़ा गुनाह नहीं करना चाहते हो तो एक तो छोटा गुनाह करना ही पड़ेगा। उसने एक गिलास दारू दे करके कहा कि यह सबसे छोटा गुनाह। लड़का उसके धोखे में आ गया। जो सबसे बड़ा गुनाह था, गुनाह तक पहुंचाने वाला था, उसको सबसे छोटा गुनाह समझ करके जैसे ही हलक के नीचे उसने दारू उतारी, नशा उसके सर पर सवार हुआ। उसने औरत से जिना भी किया, मासूम को कत्ल भी किया। एक शराब आई, सारा गुनाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं,
जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब, किसे देना है हिसाब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। जवानों के हवाले से जलसा खत्म हो गया। जवानों को अल्लाह दारू से, शराब से, जिना से कदम कदम पर मामून और महफूज फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए डॉक्टर जवाब जब तक ना दे दे तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। खैर, अब जनाजा ही का वक्त आ चुका है। जब हम बयान से जिंदा नहीं कर सके तो जनाजा ही पढ़ा देता। मैं जब आया इस बस्ती में तो मुझे सुन करके बड़ी खुशी हुई कि हिंदू मुसलमान दोनों इस बस्ती में भाई भाई बनकर के जिंदगी गुजारते हैं। और इस बस्ती में देवबंदी भी हैं, सुन्नी भी हैं, दोनों हैं, लेकिन दोनों मेल मोहब्बत से जिंदगी गुजारते हैं। मैंने सोचा कि ये तो मेरा मकसद ही पूरा। अब इतनी दूर से तबलीग करने के लिए आया और पता चला कि आपसी इत्तिहाद और इत्तिफाक नसीब है, दिल खुश हो गया। मैंने सोचा कि ये 313 है, अगर ये इत्तिहाद रहा तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया में इत्तिहाद पैदा फरमाएगा, हिंदू मुसलमान में भाईचारा पैदा फरमाएगा। उसी को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश में दो जगह है, एक का नाम है अलीगढ़ और एक जगह है गोरखपुर। दोनों उत्तर प्रदेश में है। अलीगढ़ में 1875 में जब सर सैयद अहमद खान साहब ने अलीगढ़ बनाया तो गोरखपुर के एक आलिम ने उसके खिलाफ फतवा दिया। गोरखपुर के आलिम का नाम था मोहम्मद अली बख्श। मोहम्मद अली बख्श आलिम है गोरखपुर के। सर सैयद अहमद के खिलाफ फतवा लेने के लिए मक्का चले गए कि सर सैयद अहमद काफिर है। जब वो वहां चले गए मक्का फतवा लेने के लिए सर सैयद अहमद साहब के खिलाफ, तो सर सैयद अहमद खान साहब को पता चल गया। तो वो जलसे में माइक लेकर के कितना खूबसूरत तबसरा किया है, मैं आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। सर सैयद अहमद खान साहब कहते हैं कि मेरे कुफ्र का फतवा लेने के लिए मोहम्मद अली बख्श गोरखपुर से मक्का गए। मेरा कुफ्र भी कितना बड़ा कुफ्र है कि मेरे कुफ्र की बदौलत वो हाजी हो गए। सुभान। रमजान का दिन था, जमात वाले आ गए मस्जिद में। तो कमेटी के लोगों ने रुक करके पूछा कि आप पहले इस मसले का जवाब दीजिए, उसके बाद आप मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। तरावी 8 रकात है कि तरावी 20 रकात। अब जमात के अमीर साहब का दिमाग घूम गया कि बोले तो क्या हुआ, अगर 8 बोलेंगे ये 20 वाले हैं तब भी खैर नहीं, अगर 20 बोलेंगे ये 8 वाले हैं तब भी खैर। तो अमीर साहब ने दिमाग लगा करके बोले कि देखिए भाई साहब, जो लोग 20 पढ़ते हैं वो कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं और जो 8 पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, मगर पढ़ते। हम तो उनको ढूंढने के लिए आए हैं जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अभी ये अलविदा जुमा गुजरा है, अलविदा रमजान में एक जुमा आया था, उसका नाम था अलविदा जुमा। उस अलविदा जुमा में लखनऊ में भी वही ऐलान हुआ, कलकत्ते में भी वही ऐलान हुआ, दिल्ली में भी वही ऐलान हुआ। उस ऐलान को सुनाता हूं, पैगाम को खत्म करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह मुसलमान को एक कलमे एक खुदा की बुनियाद पर, एक कुरान की बुनियाद पर मुत्तहिद फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। जब दिल्ली में इमाम साहब ने अलविदा जुमा में माइक पकड़ करके ऐलान किया कि लोगों ऐलान सुनो, ईद की नमाज ईदगाह में 7:30 बजे होगी, 8:30 बजे। तो बीच से एक मुक्तदी खड़ा हुआ, इमाम साहब ऐलान वापस लीजिए, अगर ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब के पैर के नीचे से जमीन निकल गई।
करीब बुला करके कहा, अरे अल्लाह का बंदा, ईद की नमाज ईदगाह में होती है, तुमको क्या परेशानी है ईदगाह में पढ़ने से? कहा परेशानी, मेरे भाई का केस चल रहा है 10 साल से और वो ईदगाह में पढ़ता है मनहूस। जब वो ईदगाह में पढ़ेगा तो मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब को समझ में आया इसके घर का मसला। इमाम साहब ने कहा चुटकी में हल कर देते हैं, तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ोगे, वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, वो एक किनारे पढ़ेगा, तुम एक किनारे पढ़ना, जब नमाज खत्म हो जाएगी वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम एक रास्ते से चले जाना। वो बोलता है खफा होकर के, आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। मुझ में बुराई भी मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत, जीवन का गीत है, सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। माशाअल्लाह, ये तो चाय बांट रहा है, बनाया किसी और ने। अगर ये चाय बना करके लाता तो मसला हो जाता। खैर माशाअल्लाह, चाय मसला भी है और मसले का हल भी। जलसा में जब लोग सोने लगे तो चाय पिला दी, और जो चाय से भी नहीं जागे उसको ऊपर पहुंचा। खैर, हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आपकी खिदमत में आखिरी पैगाम रखता हूं। उसके बाद औरतों के हवाले से सिर्फ 5 मिनट का पैगाम है। 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। मोहब्बत में इतनी डूब करके आपने सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आप देख रहे हैं कि इस पिंडाल में 2 हिस्सा है, एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा उधर है, बीच में रास्ता। महात्मा गांधी जी इसी तरह से जलसा में आए, एक तरफ हिंदू बैठे हुए थे, एक तरफ मुसलमान बैठे थे। तो माइक लेकर के महात्मा गांधी जी ने कहा कि इधर वाले मुसलमान हो, हमने मुसलमान से दीन को निकाला, इधर वाले हिंदू हो, हमने हिंदू से हाँ को निकाला। अब हिंदू मुसलमान से मैं कहता हूं, मैंने मीम का क्या किया, हा का क्या किया। हिंदू मुसलमान को इत्तेहाद का सबक, भाईचारा का सबक देते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा, तुम मुसलमान हो, हमने मुसलमान से मीम को निकाला, तुम हिंदू हो, हमने हिंदू से हा को निकाला। अब मैंने एक काम किया, हा को मीम से मिलाया, हम हो गया, हम हिंदुस्तानी हैं, दोनों का मुल्क एक है, वतन एक है, तो फिर झगड़ा कैसा। ये बगल में संत कबीर नगर है उत्तर प्रदेश में। जानते हैं कि ये संत कबीर नगर किसके नाम पर है? सूफी संत कबीर दास के नाम पर। कबीर दास को बुलाया गया जलसे में, इधर हिंदू उधर मुसलमान। तो कबीर दास ने हिंदू मुसलमान का झगड़ा 1 मिनट में खत्म किया। उन्होंने कहा कि किसी भी हिंदू को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा जाने वाली है। मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा जाने वाली है। और दोनों से पूछो कि जाने वाली चीज पर कभी झगड़ा नहीं होता। तो जब हिंदुस्तान जाने वाला है, ये दुनिया जाने वाली है, तो इस पर झगड़ा कैसा। अभी चाय वाले चाय बेच करके चले गए, बेचा तो नहीं, पिला करके चले। चाय की दुकान में 4 आदमी बैठे हुए थे, एक उसमें हरिजन था, उसमें दूसरा आदिवासी था, तीसरा उसमें ब्राह्मण था, चौथा उसमें मुसलमान था। चारों बैठे हुए और उस वक्त नारा लग रहा था, एक हो जाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा लग रहा था। तो हरिजन जो चाय पी रहा था उसने बोला कि अगर ये नारा मार रहे हो तो इस नारे पर अमल करो।
मेरे जूठे की चाय पी करके दिखाओ, मेरी चाय जो जूठी हो गई है उसको पी करके दिखाओ। तो आदिवासी बगल में बैठा हुआ था, बोला इसमें कौन सी बात, तुम भी भाई मैं भी भाई, उसने पी लिया। अब आदिवासी ने कहा ब्राह्मण से कि तुम पी करके दिखाओ। तो ब्राह्मण कहता राम राम छी छी, राम राम छी छी। उसके बाद बारी आई मुसलमान की। अब मुसलमान से कहा तुम कहते हो कि हरिजन मेरा भाई, आदिवासी मेरा भाई, ब्राह्मण मेरा भाई, सब मेरा भाई, तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो मुसलमान कहता है कि मजबूरी है, मेरा रोजा, मैं जैसे ही पीऊंगा मेरा रोजा टूट जाएगा। तो तीनों ने कहा ज्यादा चालाक मत बनो, अगर तुम्हारा रोजा था तो चाय की दुकान में क्या कर रहे थे। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लखपूत सवालक नाती, तारा बन घर दिया लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारा बन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। गालिब का आपने नाम सुना है, दिल्ली के बहुत मशहूर शायर थे। फसाद का जमाना चल रहा था, हिंदू मुसलमान का फसाद हो गया, जो जिसको जहां जा देखता था मार देता था। तो मिर्जा गालिब रास्ते से गुजर रहे थे, तो पुलिस वाले ने रोका और पूछा कि तुम कौन हो। कहा मैं आधा हिंदू आधा मुसलमान। कहा ये 50-50 मुसलमान हिंदू कौन होता है, ये तो ब्रिटानिया बिस्कुट है। 50-50 तुम कैसे आधा हिंदू हो, कैसे आधा मुसलमान। तो मिर्जा गालिब ने अपनी मंतिक से समझाया कि मैं दारू पीता आधा हिंदू, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। कर्म से है सबकी पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे, मोहब्बत बांटेंगे, नफरत से बचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, मरने के बाद अमल होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पर्दे के हवाले से मैंने देखा कि एक पिंडाल मर्दों का है, दूसरा पिंडाल औरतों का है। औरतों का पिंडाल मुकम्मल भी नहीं है, औरतें जाड़ा खा करके जलसा सुन रही। मैं उनके वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह उनके ईमान की आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। वो जैसे ही कुर्सी पर बैठे, एक जवान जलसे से खड़ा हुआ, बोला हजरत सब पर बात कीजिए, पर्दा पर बात मत कीजिए। पर्दा आजादी के खिलाफ है, गुलामी है। आजादी नहीं है, पर्दा गुलामी। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। 10 का नोट निकाल करके पूछा कि इसको कहां रखते हो। कहा सबसे ऊपर की जेब में। 200 का नोट निकाल करके बताया किसको कहां रखते हो। कहा इसको बीच की जेब में। 1500 का नोट निकाल करके कहा कि इसको कहां रखते होगा, अंडरवियर की जेब।
करे दिमाग के मारे, अकल के मारे तुम दौलत की हिफाजत करते हो। औरत की अगर हिफाजत नहीं करोगे, याद रखो दौलत गई है वापिस आई है, दौलत गई है वापिस आएगी, लेकिन इज्जत आबरू जब एक बार जाएगी कभी वापिस आएगी। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। ट्रेन में सफर कर रहे थे, अंग्रेज बोला मुझको मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं। तो हजरत ने कहा कि क्यों? कहा कि औरत जब घर में होती है तो कैद में होती है, जेल में होती है, और जब औरत घर से बाहर निकलती है तो कफन में होती है। जैसे मुर्दा कफन में होता है उसी तरह औरत बुर्का में होती है। मुर्दा और बुर्का दोनों बराबर। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। नींबू जेब से निकाल करके उसको काटा, काट करके उसका रस गार करके गिलास में लिया, पीने लगे और उस अंग्रेज से कहा तुम अपना शरबत पी जाओ, मैं अपना शरबत पी जाऊं। तो अंग्रेज बोला हजरत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब नींबू गारा जाता है तो मुंह में पानी आ जाता है। तो हजरत ने मौके का चौका मारा। जब औरत बेपर्दा होकर के बाजार में आती है, बुर्का नहीं होता, नकाब नहीं होता, तो जिस तरह नींबू कटने पर मुंह में पानी आता है, उसी तरह उस औरत को देख करके आवारा लोगों के मुंह में पानी आता है। आखिरी नमूना एक पादरी और मौलवी के हवाले से सुना करके पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। और कबूलियत की घड़ी है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ और बहनों के ईमान के आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। पादरी बोला मौलवी से कि एक शौहर की 4 बीवी होती है, तो एक औरत की के 4 शौहर क्यों नहीं हो सकते? जब एक मर्द की 4 बीवी हो सकती है, तो एक औरत के 4 शौहर क्यों नहीं हो सकते? तो मौलवी का जवाब सुनिए कि मौलवी का जवाब कैसा होता है। 99 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार। तो मौलवी साहब ने जवाब दिया, एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, एक बच्चे के 4 बाप क्यों नहीं हो सकते? मुंह लटका करके बैठे। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। पंजा शियार अज़मत असलाफ का निशान, हरी गुनाह से दामन इस्मत बचा के चल, इस्मत बचा के चल। आँखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, बदन से परे रहे। शर्म हया का अपना लिबादा बना के चल, लिबादा बना के चल। कर हो सके तो सीरत, कर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर मलमल, ज़हरा पे कर मलमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। और करते हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चाचा मैंने आपको देख लिया, आपकी साली मर भी गई है फिर भी आपके हाथ। औरतों की तालीम के हवाले से आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ और बहनों को फातिमा और आयशा का नमूना बना। 3 नुक्ते को सुन लीजिए आप, जिंदगी भर ये काम आएंगे। आज आप सुन लीजिए, जिंदगी भर सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमल करना। लड़की को हर हाल में पढ़ाना पड़ेगा, हर हाल में। कैसे? चाहे लड़की को घर में रखिए, चाहे घर से बाहर नौकरी पर भेजिए, हर हाल में पढ़ाना पड़ेगा। और लड़की को लड़के से ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। इस नुक्ते को भी समझिए, लड़की को ज्यादा, लड़के को कम। लड़के से ज्यादा लड़की को पढ़ाना है। क्यों? लड़की 4 मंजिल में पहुंचती है,
पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे तो एक नंबर बेटी आगे चलकर एक नंबर बीवी बनेगी, एक नंबर बेटी आगे चलकर एक नंबर माँ बनेगी, एक नंबर बेटी आगे चलकर एक नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ा तन्हा मर्द पढ़ा, औरत पढ़ी सारा खानदान। एक मर्द की 4 बीवी। पता करना था कि जाहिल कौन है, पढ़ी लिखी कौन है। तो पहली बीवी के पास आकर के बोला सुबह हो रही है? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मजा बदल गया। सुभान अल्लाह। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा सुबह हो रही? कहा हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा नाक में नथ थी, ठंडी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बीवी के पास आकर के पूछा सुबह हो रही? कहा हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। माशाअल्लाह। अब आया उस बीवी के पास जो जाहिल ही नहीं थी, जाहिल की खाला थी। उससे आकर के पूछा सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा जैसे रोज पता चलता। कहा कैसे रोज पता चलता? पेशाब आ रहा है, खाना आ रहा है, जैसे रोज पता चलता है वैसे आज पता चल रहा है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। आखिरी पैगाम और ज़हमत तमाम। मैं तो वादा किया था आप लोगों से, मुफ्ती साहब माशाल्लाह बैठे हुए। मुफ्ती साहब वादे पर अमल करने के लिए बैठ गए। पूरा इम्तिहान इन्हीं का हुआ। जो इम्तिहान मेरा होना था आज वो इम्तिहान इनका हुआ। ये 2 मरतबा ज़बे हुए हैं फिर भी जिंदा। वो कैसी टीस महसूस करते हैं, रात घर जाने तक वो गाड़ी चलाते चलाते महसूस करेंगे। मैं तो आया था चालाकी से फायदा उठाने के लिए, लेकिन मुसीबत में फंस गया। मेरे अंदर इतना खौफ सवार था कि पता नहीं शेर व शायरी में और बयान में इतना वक्त निकल जाए कि मुझे सिर्फ दुआ करने ही का मौका मिले। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी प्यास इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर 2-2 घंटे ये शायर सुनाते रहेंगे फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। ये दलील है कि जलसा कामयाब हो गया। प्यास बाकी है, पैगाम खत्म हो गया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको माला माल फरमाए। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार? यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर मैंने देख लिया, मैंने पूरा देख लिया। जलसा खत्म होने के बाद मुसाफा करेंगे आप। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं। कितना ही पैसा वाला हो जाए, कितना ही इल्म वाला हो जाए, 3 आदमी के सामने वो जब आता है तो छोटा ही रहता, बड़ा नहीं होता। पहला आदमी हाकिम के सामने कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री भी आएगा तो उसका कद छोटा ही रहेगा, खड़ा ही रहेगा, बैठ नहीं सकता। उस्ताद के सामने जब शागिर्द आएगा, चाहे वक्त का मुहद्दिस हो, वक्त का मौलाना हो, वक्त का मुफस्सिर हो, और उस्ताद ने सिर्फ नूरानी कायदा पढ़ाया है, उस्ताद से रुतबा उसका बड़ा हो नहीं सकता। और बेटा चाहे कितना ही पैसे वाला हो जाए, कितनी ही शोहरत वाला हो जाए, बूढ़े माँ बाप के सामने जब आएगा उसका कद छोटा ही होगा, बड़ा हो नहीं सकता। जिस औरत को देखिए गाल पर हाथ है, कुर्सी पर बैठी है, समझ जाइए इसको भारी सदमा। गाल पर हाथ है, कुर्सी पर बैठ करके है, समझ जाइए इस औरत को बहुत सदमा। उसके रिश्तेदार ने पूछा, अरे तुमको कौन सा सदमा? चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, होटल जैसा खाना मिला, तुमको कौन सी तकलीफ है? सर पर हाथ है, गाल पर हाथ है। तो उस औरत का जवाब सुनिए, माँ बाप की हस्ती कितनी बड़ी हस्ती होती है, आपको समझ में आ जाए।
उस औरत ने कहा कि 4 साल हो गए शादी के, गोद में एक भी बच्चा नहीं, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न घर अच्छा लगता है न खाना अच्छा लगता है, बच्चा है तो सब कुछ अच्छा है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। माँ बाप की वो हस्ती है कि जब बच्चा सामने होता है तो आंख ठंडी अलग होती है, दिल खुश अलग। आपका बच्चा बंबई में रहता है, जब वो आता है तो फोन करता है, अब्बा मैं आ रहा हूं। बीवी से कहता मैं आ रहा हूं, बच्चे से कहता मैं आ रहा हूं। बंबई से जब वो चलता है, शाहजहांपुर पहुंचते पहुंचते उसको रात हो गई और घर आते आते सुबह हो गई। अब देखिए माँ बाप कितनी बड़ी हस्ती है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब वो घर पहुंचता है तो देखता क्या है कि बीवी पांव पसार करके सो रही है, बेटा खर्राटे ले रहा है। बूढ़े माँ बाप अपने मुसाफिर का रात से इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप की इतनी बड़ी हस्ती होती है। और आखिरी नुक्ता आपकी खिदमत में रखता हूं और दुआ करता हूं, अल्लाह माँ बाप की खिदमत के लिए आपको कबूल फरमाए और आपके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कभी बेटे का झगड़ा बाप से होता है, कभी बाप का झगड़ा बेटे से होता है, लेकिन दोनों झगड़े में आसमान जमीन का फर्क है। जब बाप का झगड़ा बेटे से हुआ, बाप घर छोड़ करके भाग गया, सुबह को भागा शाम में लौट गया, शाम में झगड़ा हुआ, शाम को भागा सुबह को लौट गया, सुबह को भागा शाम को लौट गया। तो बेटा ताना मारता है, जब भागना था तो आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों। उस बाप का जवाब सुनिए कि तुम्हारी नफरत पर, मेरी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई, इसलिए भाग गया था वापिस। लेकिन जब बेटे का झगड़ा बाप से होता है तो घर छोड़ करके ऐसा भागता है, सीधे ससुराल पकड़ लेता है। और जीते जी जब तक माँ बाप जिंदा रहे आता ही नहीं। जब मस्जिद से जनाजे का ऐलान होता है, जनाजे का ऐलान होता है, तब मगरमच्छ के आंसू फूट फूट करके आकर के बहाता है। ओ जालिम, सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके अब कुछ नहीं होगा। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने माँ बाप से बदला लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को माफ करेंगे, माँ बाप से बदला नहीं लेंगे, खिदमत करेंगे, दुआ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को खर्चा देंगे बीवी से पूछ करके, बीवी जब मर जाएगी तब खिदमत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा तेरे लिए पागल, आखिर को माँ तेरी जग में रहे तू जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो। ओ मेरे लाला जा, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ, करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी। यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह।
मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में तो छोटी भी गई, नवानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बुला लीजिए जल्दी।